हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम देखेंगे, ये फिजिक्स का हमारा चौथा पार्ट है, लेकिन अध्याय ये हमारा दूसरा है। इससे पहले हम लोग पहला अध्याय देख चुके हैं और उससे रिलेटेड 100 प्रश्न हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल से देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है फिजिक्स का ये हम लोग देखेंगे चौथा पार्ट। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी किए हम लोग पहले आज जो है इसका थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग लगभग 50 से 100 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा हमारा अध्याय है, ये अध्याय का नाम ही है हमारा गति एवं बल। ठीक है, इसमें हम लोग गति के बारे में अध्ययन करेंगे तथा बल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें आगे देखिएगा तो इसमें जो है हमारा सबसे पहले यांत्रिकी के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए होता क्या है, यांत्रिकी किसको कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में इस शाखा के अंतर्गत हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक तो बल का प्रभाव, यानी कि हमारा जो बल का प्रभाव हो रहा है कहाँ कहाँ या कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और उससे संबंधित जो उत्पन्न जो कोई भी बल लगाते हैं तो उससे क्या होता है, उत्पन्न गति होता है, और गति का अध्ययन करेंगे। तो यांत्रिकी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं बल का प्रभाव और उससे जो उत्पन्न गति होता है उसके बारे में हम लोग इस यांत्रिकी चैप्टर में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गणित क्या, या जो गति जो है यानी मोशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मोशन। अब इसके बारे में हम देखिए, कोई भी पिंड दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन करता है, ठीक है, उसे गति माना जाता है। यानी कि अगर कोई भी चीज समय के साथ अपना स्थान बदल ले तो उसी को क्या कहेंगे, हम लोग गति कहेंगे। ऐसी वस्तुएं जिसमें समय के साथ वस्तु की स्थिति में क्या हो जाए, परिवर्तन, यानी कि समय के साथ, जैसे मान के चलिए अगर आप अभी घर पे हैं और 10 मिनट के बाद आप अगर किसी कॉलेज में या स्कूल पहुंच जाते हैं तो आपके जगह में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। आप ऐसे तो नहीं जा सकते हैं कि एक आपके जगह पे ही कॉलेज आ गया, तो आप क्या किए हैं, गति किए हैं। तो वही गति जो होता है समय के साथ परिवर्तन होता है। ऐसा भी नहीं है कि आप समय को रोक दीजिएगा और आप एक जगह से दूसरी जगह चल जाइएगा, तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो समय के साथ ही आपका जगह में परिवर्तन होगा और वही जगह जो परिवर्तन करता है वही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, गति की अवस्था कही जाती है। अब देखिए इसके विपरीत, अगर कोई वस्तु स्थिति के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो उससे क्या कहेंगे, अगर हमारा समय के साथ कोई भी, जैसे अगर अभी आप जहाँ पे बैठे हैं 10 मिनट के बाद भी अगर आप वहीं पे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या है, रेस्ट में हैं। तो रेस्ट में यानी कि विराम अवस्था में हैं, आपका जगह चेंज नहीं हो रहा है समय की अपेक्षा। ठीक है, समय के सापेक्ष। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से गति की परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं गति और विराम के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा देखिएगा, तो गति किसी भी वस्तु को अपने वातावरण के सापेक्ष समय के साथ बदलती है। अभी तुरंत हम बताएं कि गति में क्या होता है, समय के साथ बदलती है, तो वह क्या कहलाएगा, गति अवस्था में कही जाती है। जैसे सड़क पर दौड़ती हुई कार स्थिति में क्या होता है, सड़क तथा उसके आसपास लगे वृक्षों के सापेक्ष क्या होता है, एक दूसरे के साथ बदलती रहती है। अगर आप किसी बस पे चल रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि आप जब निकल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि जो पेड़ पौधा है वो एक्चुअली पीछे जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप उसके सापेक्ष में आप आगे बढ़ रहे हैं और उसको पीछे छोड़ते हुए आ रहे हैं। अतः बचपन में हम लोग को लग रहा था कि जब बस पे चढ़ते हैं तो क्या हो रहा है कि पेड़ पौधा भाग रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो तो अपने स्थान पे क्या है, विराम अवस्था में, लेकिन हम गतिशील अवस्था में, इसीलिए हमको वो क्या लगता है, गति में लगता है। अतः वह गतिशील अवस्था में है। इसके विपरीत वस्तु अगर हम सापेक्ष समय के साथ अपने वातावरण के सापेक्ष नहीं बदलता है तो उसी को क्या कहते हैं, हम लोग विराम अवस्था। अगर हम देखें सड़क, वृक्ष,
ये सब क्या है, वो तो अपने जगह पे, हम ना कार से जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे गति और विराम के सापेक्ष जो होता है, अगर हम देखें तो देखिए क्या कहलाता है यहाँ पे, गति तथा विराम सापेक्ष होते हैं। यानी कार में बैठे हुए मनुष्य के सापेक्ष क्या होता है, दौड़ती हुई कार भी स्थिर है, परंतु सड़क पर खड़े हुए मनुष्य के सापेक्ष वही कार गतिशील है। अगर आप कार में बैठे हैं तो आपके लिए तो कार भी क्या है, कार भी आपका स्थिर है, क्योंकि आप कार जैसे जैसे चल रहा है तो आप भी चल रहे साथ साथ। लेकिन जब कोई आदमी नीचे खड़ा है और आपको देख रहा है कि कार निकल रहा है, तब आप क्या है, तो उसके सापेक्ष कार गतिशील है। लेकिन कार के अंदर अगर आप बैठे हैं तो आपके अनुसार क्या है, कार आपके अनुसार कार जो है वो क्या है, स्थिर अवस्था में है। तो ऑप्शन में जो है ना क्वेश्चन आजकल क्या कर रहा है कि यही सब करके थोड़ा सा क्या करता है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ला देता है। कोई वस्तु जब समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, गति में स्थिति में परिवर्तन कहलाता है। देखिए अगर नहीं बदलेगा तो वो क्या कहलाएगा, विराम अवस्था। कोई वस्तु जब समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेगा, यानी जितना समय तो लगेगा ही, साथ में अपना स्थिति बदल लेगा, एक जगह से दूसरे जगह चल जाएगा, जहाँ पे था पहले वहाँ पे अब नहीं है, तब इस समय में क्या होता है कि इसके साथ जो है स्थिति में परिवर्तन होता है, और यही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, गति कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं गति के प्रकार। गति का प्रकार अगर हम देखें तो पहला देखिए रेखीय गति होता है। इसमें क्या होता है, यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसको कहेंगे रेखीय गति। अगर कोई गति हमारा देख रहे हैं कि सीधी रेखा में एकदम गति हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेखीय गति। जैसे चलती हुई कार क्या होता है, रेखीय गति। अब कोई ये मत कर दीजिएगा कि हम चलते हैं तो मोड़ काटते हैं, नहीं, हम एक बोल रहे हैं कि सीधी सड़क पे जब चलती हुई कार है तो एक तरह से क्या है, वो रेखीय गति है। पेड़ से गिरता हुआ फल वो क्या है, हमारा रेखीय गति। बंदूक से निकली हुई गोली ये क्या है, हमारा रेखीय गति है। ठीक है, क्योंकि ये दिशा नहीं बदलता है चलते वक्त। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगर हम कहें यहाँ पे तो एक होता है अनियमित गति। अनियमित गति किसको कहते हैं, अनियमित गति कहते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं रैंडम मोशन। यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा बार बार बदलते रहती है तो इस स्थिति में इसको हम लोग अनियमित गति कहते हैं। जैसे अगर हम देखें कि फूल पे जो मंडराती हुई तितलियां होता है वो कोई एक खास डायरेक्शन में नहीं चलता है, वो कभी इधर इधर ऐसे जिगजैग बनाते हुए अपना घूमते रहती है फूल के ऊपर। तो यही क्या कहलाता है, हमारा अनियमित गति कहलाता है, यानी रैंडम मोशन। जब किसी चीज का डायरेक्शन फिक्स नहीं हो कि वो पूरब दिशा जा रहा है उत्तर दिशा जा रहा है तो इस स्थिति में क्या कहते हैं हम लोग, अनियमित गति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा क्या कहता है, तीसरा गति कंपन गति। कंपन गति क्या होता है उसके बारे में देखिए, यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु से इधर उधर कंपन करता है, यानी उसका जगह नहीं, जैसे मान के चलिए एक यहाँ पे है और यहाँ से दोनों कील से हम लोग एक रस्सी बांध दे। ठीक है, अब ये जगह तो फिक्स है लेकिन ये क्या हो रहा है, अगर इसको हम तान दे एक बार करके छोड़ देते हैं रस्सी को तो क्या होता है, इस तरह से होता है। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, कंपन गति। यानी कि वो सिर्फ क्या होता है ऊपर नीचे या जो है हमारा उत्तर जैसे बाएं दाएं सिर्फ हमारा क्या हो हिल डुल रहा है, लेकिन वो क्या है जगह फिक्स है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कंपन गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो हाथ में एक रस्सी ले लीजिए और उसको बीच से तान दीजिएगा तो वो एक ही जगह पे क्या होगा, ऊपर नीचे होते रहेगा या फिर इधर उधर होते रहेगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कंपन गति कहते हैं। जैसे सरल लोलक की गति, झूले की गति, ये सब क्या होता है, कंपन गति कहलाता है। झूले का गति क्या कहलाता है, कंपन गति, क्योंकि उसका एक छोर फिक्स है और वो सिर्फ इधर उधर जा सकता है, वो वहां से जगह परिवर्तन नहीं कर सकता, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, कंपन गति कहेंगे।
ठीक है, आशा करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक होता है हमारा वृत्तीय गति। क्या होता है? वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वृत्तीय गति के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या कहता है कि यदि कोई, यहाँ पे वृत्तीय गति के बारे में क्या हो रहा है, यदि कोई गति वस्तु वृत्तीय पथ पे यानी कि सर्कल पे अगर कोई हमारा वस्तु घूमती है तो इसी को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे लट्टू, लट्टू क्या होता है? एक ही जगह पे बार बार घूमते रहता है। पृथ्वी की गति वो क्या है? अपने जगह पे क्या होता है? अक्ष पे, एक ही अक्ष पे घूमते रहता है, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे हम लोग? वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिशा एवं हमारा जो दूरी तथा विस्थापन जो होता है, यानी डिस्टेंस एवं डिस्प्लेसमेंट में अंतर। सबसे पहले आपको हम समझाते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ हैं और हमको जाना है यहाँ पे। अगर हम थोड़ा इस तरह से जाएंगे, कोई रास्ता है जो कि आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके जाता है, अगर इस पे हम अपना गाड़ी चला के जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होता है यहाँ पे क्या होता है? दिशा हर बार चेंज होता है। देखिए यहाँ से इधर चल गया, फिर यहाँ से आने के बाद इधर चल गया, फिर यहाँ से आने के बाद इधर चल गया, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब इस तरह से हम लोग जाते हैं घूम के, तो उसी को कहते हैं हम लोग दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें दिशा फिक्स नहीं होता है। तो दिशा फिक्स नहीं होगा तो दिशा तो इसमें है नहीं दूरी में, तो जब दिशा नहीं है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अदिश, यानी कि जिसमें दिशा नहीं होता है। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा विस्थापन का बात करें, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ से कोई ना कोई एक डायरेक्शन है। आप यहाँ ही जाइएगा तो कोई ना कोई एक सीधा डायरेक्शन होता है। तो जब एक किसी दिशा में जा रहे हैं, निश्चित दिशा में, यानी कि दिशा आपका फिक्स होता है, तो उसी को कहते हैं सदिश, यानी कि दिशा के सहित। तो विस्थापन क्या है? सदिश है, और दूरी क्या है? अदिश है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें केवल परिणाम होता है। परिणाम जो होता है, परिमाण, वो सभी चीज में होता है। सिर्फ दिशा किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। तो जिसमें नहीं होता है उसको कहते हैं अदिश, जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सदिश कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि दूरी में आपका परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता। अभी तुरंत बताएं कि दिशा फिक्स नहीं होता, इसीलिए क्या कहते हैं? इसको अदिश कहते हैं। दूसरा पॉइंट विस्थापन का। दूसरा देखिए विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन का दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, इसीलिए इसको सदिश कहते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट ही पहला पॉइंट को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट कहता है दूरी सदैव धनात्मक होती है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो किधरों भी जाएंगे तो हमारा किलोमीटर का क्या होता है? किलोमीटर जो होता है, जो हमारे स्पीडोमीटर का और हमारा जो होता है, वहाँ पे वो क्या करता है? वो अपना किलोमीटर तो काउंट करना शुरू कर देता है। आप किधर जाइए गाड़ी, आप ऐसा नहीं है कि स्कूल, घर से स्कूल जाते हैं तो आपका 5 किलोमीटर होता है, उधर से आते हैं तो -5 किलोमीटर नहीं होता है। जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो 5 किलोमीटर, उधर से आते हैं तो आपका मीटर में कितना बढ़ गया रहता है? 10 किलोमीटर। इसीलिए दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, अब देखिए लेकिन विस्थापन में उल्टा होता है। अगर मान के चलिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप इस दिशा में गए, ठीक है, लेकिन अगर फिर आप यहाँ से यहाँ तक आए तो ये आपका निगेटिव में हो जाएगा। इससे अगर आप विपरीत चल गए तो क्या हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। अगर आप कहीं नहीं रहे हैं तो क्या होता है? जीरो। क्या रहता है? जीरो। तो इसीलिए कहता है कि हमारा जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा तथा शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 नंबर देखिए क्या कहता है, यह वस्तु द्वारा तय की गई मार्गों पर निर्भर करता है। अभी हम तुरंत बताए हैं कि आपका जो ऐसा मार्ग रहेगा उस हिसाब से आपका दूरी होगा, लेकिन यह वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, ये हमेशा सीधा चलता है। आशा करते हैं दूरी और विस्थापन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूरी क्या होता है थोड़ा और हम बता देते हैं। तो जब हमारा
दूरी पे कोई भी चीज़ चलता है, जैसे मान के चलिए यहाँ से यहाँ सड़क पे जा रहे हैं तो सड़क हमारा ऐसा है, इस पे जो भी गाड़ी हम चलाएंगे उसको कहेंगे चाल। क्या कहेंगे? चाल। लेकिन अगर मान के चलिए विस्थापन का बात करें, यहाँ से यहाँ हमको जाना है तो विस्थापन तो यहाँ से यहाँ तक अगर गए तो ये तो हमारा सीधा गए, और सीधा जब गए इस पे हम अगर कोई गाड़ी चलाते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग वेग। क्या कहते हैं? वेग। इसका भी आपका मीटर पर सेकेंड होता है और इसका भी आपका मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन अब समझिए होता क्या, अगर तेरह मेरा पे चलते हैं तो आप चाल, यानी कि आप जब कार चलाते हैं तो कार का चाल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? चाल ज्ञात करते हैं। अगर बस चलाते हैं तो बस का चाल आप ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर बंदूक का बात करें तो बंदूक से क्या निकलता है? गोली, और वो सीधी डायरेक्शन में निकलता है, इसीलिए बंदूक का वेग होता है। रॉकेट का वेग होता है। रॉकेट का चाल आप कभी नहीं सुने होंगे, क्या है कि वो हमेशा सीधा चलता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। तो यानी वेग पे कोई भी चीज हमारा चलेगा सीधी रेखा पे तो उसको क्या कहेंगे? वेग। और हमारा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो उसको कहेंगे चाल। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग लेकिन पढ़ेंगे और अच्छे से आगे। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मान के चलिए जो चीज़ अभी बताए हैं हम वही चीज़ है। ए पॉइंट है यहाँ पे, बी पॉइंट है और फिर सी है। आप यहाँ से क्या कर रहे हैं? यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? ये जो होता है तो ये दूरी हो गया। क्या हो जाएगा? यहाँ 3 किलोमीटर है, यहाँ 4 किलोमीटर। तो दूरी का बात करें तो कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा 7 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 7 किलोमीटर। लेकिन अगर आप कोना कोनी पकड़ लेंगे तो आप क्या हो जाइएगा? जल्दी पहुंच जाइएगा और कम दूरी हो जाएगा। तो अगर पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइएगा तो 3 और 4 का क्या होता है? 5 होता है। तो आपका जो विस्थापन दूरी हो जाएगा वो न्यूनतम दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूनतम दूरी, जो कि क्या होता है? 5 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि जब घूम के जा रहे हैं तो आपको कितना लग रहा है? 7 किलोमीटर। और जब आप सीधा जाते हैं वेग के हिसाब से तो क्या होता है? आपको 5 किलोमीटर लगता है, यानी 5 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे 5 नंबर कहता है गति का प्रकार में एक समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय समान पथ पर समय अंतराल में क्या हो, समान दूरी तय करता है तो उस वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। अगर कोई वृत्तीय पथ है, इसी तरह का गोल रास्ता है, और उस पे समान समय में हम एक ही मिनट में बार बार घूम के आ रहे हैं तो यही क्या कहलाता है? एक समान वृत्तीय गति। यानी कि समय तो हमको 1 मिनट लग रहा है यहाँ से यहाँ आने में, अगले बार फिर 1 मिनट। तो इस तरह से जब हमको समय एक ही लगता है और बार बार लगता है, एकदम नियत रहता है समय, तो उसी को क्या कहते हैं? एक समानीय वृत्तीय गति। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग गति एवं गति के प्रकार, उदाहरण जो है उसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ देखिए कंपन गति क्या होता है? यहाँ एक कील ठोका हुआ है, एक कील यहाँ ठोका है, रस्सी है, इसको हम लोग पकड़ के उंगली से हिला दिए तो वो क्या हो रहा है? इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे? कंपनीय गति। रेखीय गति, कोई भी चीज को अगर आप खिसका रहे हैं तो वो हमेशा एक डायरेक्शन में जाता है, उसी को कहते हैं रेखीय गति। वक्रीय गति, अगर फुटबॉल को मार रहे हैं किक तो वो हमेशा सीधा तो नहीं जाता है, वो क्या होता है? इस तरह से जाता है, तो इसी को क्या कहेंगे? वक्रीय गति। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोलन गति। दोलन गति क्या होता है? एक जगह कोई कील ठोका हुआ है, इसको पकड़ के इसको पीछे खींचते हैं तो ये आगे पीछे होता है, तो यानी डोल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दोलनीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहा है, वो भी वृत्तीय गति है। पृथ्वी के साथ साथ कोई उपग्रह जो घूमता है वो भी क्या है? वृत्तीय गति। 24 घंटा पृथ्वी का घूर्णन काल है, तो 24 घंटा में ही हमारा जो है ये साथ साथ घूमता है, इसीलिए क्या कहते हैं? इसको वृत्तीय गति कहते हैं। पंखा, घूर्णन गति, जब आपका एक अक्ष फिक्स होता है और चारों तरफ आप घूम रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या होता है? चाल और वेग में अंतर। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं।
यहाँ पे देखिए चाल जो होता है, चाल क्या होता है, किसी दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी अभी हम लोग जो भी बात किए हैं चाल और वेग के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। किसी वेग की दिशा में एकांक, अगर किसी खास दिशा में चलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, और टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। चाल का वर्णन करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होता है, इसीलिए ये क्या होता है, अदिश राशि, अभी तुरंत पढ़े हैं। और वेग को करने के लिए हमको डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, किस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, तो उसको सदिश कहते हैं। ठीक है, चाल हमेशा जो होता है धनात्मक होता है, वेग धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। चाल को हम लोग क्या करते हैं, तीर युक्त सरल रेखा से प्रदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन वेग को क्या करते हैं हम लोग एक डायरेक्शन में पता करते हैं। जैसे मान चलिए अगर ये है हमारा चाल, कोई एक चाल निकालिए, तो हम लोग इसको तीर से नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन वेग को हम लोग तीर से ही दर्शाते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन होता है। और सदिश को हम कोई भी चीज़ ऊपर में अगर हम लोग तीर लगा देते हैं, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से सदिश और अदिश वाला चैप्टर में। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का, तो वेग और चाल के बारे में कुछ यहाँ पे हमारा संबंध जो है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो वेग और चाल के बीच में जो संबंध का कुछ तत्व है उसको देखिए। बोला है किसी वस्तु द्वारा वेग धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। यानी वेग क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होता है, अभी पढ़े हैं। परंतु चाल क्या होता है, हमेशा या तो धनात्मक होगा या शून्य हो सकता है। अगर हम चले ही नहीं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। या तो थोड़ा सा भी आगे चले या पीछे चले, हमारा गाड़ी का मीटर क्या होता है, रीडिंग लेना शुरू कर देता है, तो यानी कि धनात्मक ही होगा। लेकिन वेग क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक और फिर नहीं कुछ चलेंगे तो शून्य हो सकता है। यानी कि ये आप समझ लीजिए कि चाल हमें कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। एक सरल रेखा के अनुदिश वेग और चाल का मान एक ही होगा। मान के चलिए हमारा यहाँ से यहाँ जाना है और एक ही रास्ता है एकदम पूरा सीधा, तब तो हम इस पे चलेंगे तो चाल भी वही होगा, वेग भी वही होगा। जब टेढ़ा मेढ़ा सड़क रहेगा इस तरह से हमको, तब ना हम यहाँ से जाएंगे तो दूरी होगा, चाल होगा, और यहाँ से जाएंगे तो हमारा वेग होगा। लेकिन जब एक ही रास्ता है यहाँ से यहाँ आने का, तब तो आप इधर से जिससे जाइएगा क्या होगा, चाल और वेग दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल और वेग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि दिशा हमारा क्या है, दिशा भी एक ही है और हमारा रास्ता भी क्या है, एक ही है। चाल और वेग अनुपात जो है सदैव क्या होता है, एक से बड़ा या एक के बराबर। चाल हमेशा कभी भी बड़ा ही होगा या फिर बराबर होगा, किसका, तो वेग का। तो चाल बटे वेग अगर निकालेंगे तो या तो एक के बराबर होगा या एक से अधिक होगा। तो बराबर होता है तो इस तरह से, अधिक होता है तो इस तरह से, इसीलिए हम इसको कहते हैं बराबर या फिर अधिक का सिंबल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है, वेग एक सदिश राशि है जबकि चाल क्या है, एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि चाल क्या होता है, दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है फिक्स। लेकिन वेग में क्या होता है, सदिश, यानी दिशा फिक्स होता है। ठीक है, वेग और चाल दोनों की विमाएं ऐसी पद्धति समान होता है। देखिए मीटर पर सेकेंड होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होता है, हम लोग मीटर में मापते हैं और समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में। तो इसीलिए क्या कहते हैं, मीटर पर सेकेंड। और मीटर एक तरह से क्या होगा, लंबाई, समय क्या हो गया, टाइम। तो एल बटे टी, और एल बटे टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एल टी पे पावर -1। और जब भी हम लोग बीमार लिखते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे छोटी कोष्ठ में डाल देते हैं। आशा करते हैं ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में समझते हैं। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसके मार्ग की लंबाई को, पथ को दूरी कहते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ से यहाँ जाना है और आपका सड़क का रास्ता इस तरह से है, तो
तो इस पे जो चलेंगे तो ये क्या होगा, दूरी हो जाएगा। और विस्थापन क्या होता है, एकदम कोना कोनी, जो सबसे कम दूरी है, क्या होता है, सबसे कम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन। तो जब आप कम दूरी नापते हैं तो किसी न किसी दिशा में जाइएगा, और जब किसी दिशा में जाइएगा तो इसमें दिशा होता है। तो विस्थापन में दिशा होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। जिसमें दिशा होता है उसको कहते हैं सदिश, इसको कहेंगे सदिश, इसको कहेंगे अदिश। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं चाल पे। चाल के बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन करते हैं। चाल क्या करता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई वस्तु की जो है वही दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी, कितना दूरी चला और कितना समय में, वही क्या कहलाता है, हमारा चाल कहलाता है। अगर हम 40 किलोमीटर 1 घंटा में चले तो 40 किलोमीटर पर आवर कहेंगे हम लोग। क्या कहते हैं, 40 किलोमीटर पर घंटा। चाल हम दो चीज में मापते हैं, या तो मीटर पर सेकेंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान थोड़ा रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं चाल के प्रकार के बारे में। चाल के प्रकार के बारे में थोड़ा देखते हैं। एक समान चाल, एक समान चाल क्या होता है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समान अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उस चाल को क्या कहते हैं, एक समान चाल। यानी कि एक ही समय में बार बार अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आपका समय अंतराल तो समान है, तो एक समान चाल से जा रहे हैं तब तो बार बार वहीं पे पहुँच रहे हैं, उतना ही समय लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा तो या तो आप जल्दी पहुंच जाइएगा, या फिर अगर आप स्लो कर रहे हैं तो आपको थोड़ा लेट लगेगा। लेकिन आप डेली यहाँ घर से विद्यालय के लिए निकलते हैं और डेली उसी समय पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका डेली का चाल क्या है, एक समान है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। वो समान चाल के बारे में देखिए, यदि कोई वस्तु समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, मान के चलिए कि यहाँ से आपका विद्यालय यहाँ है, आज आप 10 बजे निकले और 10:10 में पहुँचे हैं। कल आप 10 बजे निकलिएगा, 10:20 में पहुंचिएगा। परसों 10 बजे निकलिएगा और 10:05 में ही पहुंच जाते। यानी कि बार बार आपको समय अलग अलग लग रहा है, तो इसका मतलब आप डेली अलग अलग चाल से चल रहे हैं, तो यही कहलाता है वो समान चाल। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। यानी कि आप कितना दूरी तय करें। जैसे मान के चलिए कि यहाँ से आपको घर से विद्यालय जाने में कुछ आपको 10 किलोमीटर है, कितना है, 10 किलोमीटर। आप जो है 2 घंटा लगाए, तो आपको तो ये पता नहीं है कि कहाँ हम ज़्यादा स्पीड चले थे, कहाँ कम चले थे। तो आप सीधा बोलिएगा कि 5 किलोमीटर पर घंटा जो है आपका एवरेज स्पीड है। यानी कुल दूरी कितना था, 10 किलोमीटर, समय कितना लगा, 2 घंटा। तो हम लोग सीधा कह देंगे कि 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगे ना तो हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसी को हम लोग औसत चाल कहते हैं। आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा इसमें क्या है कि ग्राफ दिया है, उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या कि पहला आप ग्राफ को यहाँ पे देखिए। पहला ग्राफ क्या कहता है, समय और विस्थापन। और समय और विस्थापन जब भी आएगा तो इसका मतलब वो वेग का ग्राफ दिखाएगा। क्या दिखाएगा, वेग का ग्राफ। और अगर यहाँ पे देखिएगा आप तो वेग का ग्राफ में क्या होगा, विस्थापन, देखिए विस्थापन का ये है, तो ये तो फिक्स है। जब आपका ग्राफ इधर जा रहा है तो इसका मतलब समय तो भाग रहा है लेकिन जगह चेंज नहीं हो रहा है। तो जब जगह चेंज नहीं हो रहा है तो यानी कि वो स्थिर अवस्था में है। क्या है, स्थिर अवस्था में है। फिर अगर हम देखें यहाँ पे दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर में यहाँ पे वेग क्या होगा, स्थिर होगा। वेग क्या है, स्थिर है। अब यहाँ पे देखिए समय, विस्थापन और समय का, तो आपको होगा क्या एग्जाम में, एक ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि इसमें वेग किस स्थिति में है। तो यहाँ पे देखिए जब आपका ग्राफ यहाँ से एकदम सीधा जा रहा है तो आप यहाँ पे बोलिएगा, बीच से जा रहा है तो यहाँ पे बोलिएगा कि समय विस्थापन ग्राफ के बाद क्या है, तिरछी रेखा के रूप में यहाँ पे जा रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि सभी बिंदुओं पे ढाल क्या है, इसका समान है। और जब समान है तो विस्थापन समय के साथ बढ़ रहा है
और इस स्थिति में क्या हो रहा है, वस्तु समान वेग से जा रहा है, यानी कि इसका जो है वेग क्या है, एकदम कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं ग्राफ। तीसरा ग्राफ क्या कहता है, तीसरा ग्राफ कह रहा है कि विस्थापन और समय, विस्थापन और समय में यहाँ पे देखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है कि भांति, इसमें विस्थापन ग्राफ के भांति क्या हो रहा है, नीचे उतरती हुई लग रहा है। क्या हो रहा है, नीचे उतर रहा है। और जब नीचे उतर रहा है तो इसका जो है हमारा क्या हो रहा है, तिरछी रेखा के रूप में ये वस्तु बिंदु के निकट आ रहा है, और ये समय बढ़ने पर विस्थापन घट रहा है। समय तो बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, नियत वेग के निकट आती हुई वस्तु में क्या हो रहा है, यहाँ पे समय के साथ विस्थापन क्या हो रहा है, घट रहा है। चौथा नंबर अगर हम देखें ग्राफ में, चौथा ग्राफ में क्या कहता है, विस्थापन वेग में देखिए बढ़ते हुए धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा वेग बढ़ रहा है धीरे धीरे। उसी तरह से अगर हम लोग देखें 5 नंबर में क्या कहता है, 5 नंबर में कहता है कि बढ़ते घटते, यहाँ पे कोई फिक्स तो है नहीं, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेग का कोई फिक्स नहीं होता है, तो कभी वेग घट रहा है और कभी वेग बढ़ रहा है। और छठा नंबर देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, ऐसा संभव ही नहीं है कि आपका समय रुका रहे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ देखिए समय तो आपका क्या है, रुका हुआ है, समय एक ही जगह पे है। इस तरह से तो कभी संभव है नहीं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा, थोड़ा सा रुक गया था डिस्प्ले पे, थोड़ा सा देखिए, अगर यहाँ पे देखिएगा तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर एक हमारा समय है, समय का ग्राफ क्या हो रहा है, रुक रहा है, समय रुक रहा है, फिक्स कर दिया है, और आप भाग रहे हैं। ऐसा क्या संभव है कि आप समय को रोक के आप घर से विद्यालय चल जाइएगा और आपका टाइमिंग नहीं बढ़ेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। तो बोल रहा है कि अनंत वेग से गतिमान वस्तु, ऐसा कभी संभव नहीं है, और ये ग्राफ क्या है, असंभव है। लेकिन हमको ग्राफ बनाना है तो इसीलिए क्या कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला जो है हमारा थ्योरी, ये है हमारा न्यूटन के गति से संबंधित। अब हम लोग यहाँ थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है तो इसको चाह रहे हैं कि हम लोग अगले एपिसोड में कर ले, ठीक है, अगला वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग भी बोर हो जाइएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर इसमें क्या करेंगे, कुछ सवाल कर लेंगे, ताकि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं वो भी आप जरूर कमेंट में कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।